सुनील अरकवंशी साहब मौजूद हैं। सुनील अरकवंशी साहब, आप लोगों को क्यों लगता है कि अखिलेश यादव से दलित जाकर के मिल नहीं सकते हैं, दलितों का वोट अखिलेश यादव उनकी पार्टी को नहीं मिल सकता? आखिर इस सोच के पीछे की वजह क्या है? नहीं, देखिए कुंदन जी, जब उत्तर प्रदेश में इनकी 4-4 बार सरकार रही तो ये दलित तो छोड़ दिए, अति पिछड़े समाज के लोग, चाहे अरकवंशी हो, चाहे राजभर हो, चाहे बंजारा हो, चाहे बारी हो, चाहे बिहार हो, चाहे खंगार हो, ये किनके यहाँ खाना खाने गए हैं? एक भी व्यक्ति जो हमने जातियां बताई उनके यहाँ खाना खाने का जुगाड़ इन्होंने रिकॉर्ड हमें दिखा दें तो हम मान लेंगे कि ये अति पिछड़ों के हित ऐसी है, दलितों के हित ऐसी है। ये सिर्फ वोट की जो उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव को फ्लॉप कर दिया बिल्कुल, तो अब ये उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में ड्रामा करने के लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये वहां भी फ्लॉप होने का काम करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपनी सरकार में रहते ना पिछड़े को देखा ना दलित को देखा, सिर्फ ये लोग वोट का इस्तेमाल करते रहे। इनको सिर्फ वोट देकर सरकार बनानी थी, तब ये लोग सिर्फ उन लोगों का वोट चाहिए था, तब इन लोगों को हिस्सेदारी देने की बात करते थे। मगर एक भी ऐसी जातियां जिनको अभी हमने बताया उनका अखिलेश यादव जी को नाम तक नहीं पता है कि ये जातियां भी उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज में आती हैं। तो ये आज ड्रामा कर रहे हैं, इस ड्रामे से कुछ भी भला होने वाला नहीं है। जनता इनके ड्रामे को इनकी सरकार में रहते हुए सब कुछ जान चुकी है। तब तो आप खाली एक सफाई में आयोजन करते थे 5 स्टार होटल वाला, और आज इस तरीके के आयोजन में आपको जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप फ्लॉप हो चुके हो। आप जब 5 स्टार वाले कार्यक्रम करते थे तब दलित और पिछड़ों को नहीं बुलाते थे, वहां पर किसको आप बुलाने का काम करते थे जब सफाई में आप आयोजन करते थे। तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आज सर्जन सभी लोगों को जो है हिस्सेदारी देने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। उसने सिलेंडर बांटने का काम किया तो ये नहीं देखा कि हम दलित को दे रहे हैं, अल्पसंख्यक को दे रहे हैं, पिछड़े को दे रहे हैं, सबको देने का काम किया। राशन देने की बारी आई तो सबको देने का काम किया। हिस्सेदारी जब देने की बारी आती है तो ये अखिलेश यादव जी हो चाहे बहन मायावती जी हो, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की खातिर ड्रामा करने का काम करते हैं, हिस्सेदारी नहीं देते हैं। साक्षी दिवाकर जी, आखिर क्यों बीजेपी तो विकास की बात कहती है, सबका साथ सबका विकास की बात कहती है, लेकिन आप लोगों को आखिर क्यों इस तरह के SC ST मोर्चा की बैठक करनी पड़ रही है? दलित जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनकी बैठक करनी पड़ रही है और दलित बस्तियों तक जाने की बात करनी पड़ रही है। जातिगत आधार पर ये प्लानिंग बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है आप लोगों को? देखिए, सिर्फ SC ST की बात नहीं करते, हम OBC की बात करते हैं, हम जनरल की बात भी करते हैं, महिला की बात भी करते हैं, हम अल्पसंख्यक की बात भी करते हैं, यहाँ तक कि SC कम्युनिटी जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पहले पीछे छूट गई थी उसको तक लेके हम चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है। ये जो आज आयोजन, आज ये बैठक हुई थी, ये सिर्फ आज नहीं हुई है, हर बार बार होती रहती है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हमारा मानना है कोई भी वर्ग अगर पीछे रह जाएगा तो राष्ट्र हित नहीं हो पाएगा। हमारा पूरा देश आगे बढ़ना चाहिए, उसमें दलित की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो सबको साथ लेके चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और आपने देखा होगा 2014 में जब से सेंट्रल में हमारी सरकार बनी है तब से कुछ जो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी पार्टियां थी जो जाति विशेष के लिए जानी जाती है, लेकिन अब देखेंगे आप 2017 की बात हो या 2022 की बात हो, इस तरीके की पार्टियां अब नहीं जानी जाती है, क्योंकि जो उनका व्यक्तिगत वोट जिसे बोलते थे, उनकी जो वोट बैंक की राजनीति होती थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चली है। यही कारण है कि आज चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को दलित बस्तियों में जाने की बात कही जा रही है। जो SC ST मोर्चा की बैठक हुई तो विकास अगर पहुंचा है तो इतना प्रचार और दलित बस्तियों में अब जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है चुनाव से पहले? ये विरोधी पूछ रहे हैं। दो चीजें हैं। ये देखिए, हम अभी नहीं जा रहे हैं, हम हमेशा ही जाते हैं, हम अलग अलग अभियान के माध्यम से जाते हैं। अभी SC ST मोर्चा की ये जिम्मेदारी है, इससे पहले पिछड़े वर्ग की जिम्मेदारी थी, महिला मोर्चा की अलग जिम्मेदारी है। तो जब हमने पिछले 10 वर्षों से, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 6 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, तो फीडबैक लेने की भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ही है। उनके आगे और क्या समस्या आ रही है लोगों के आगे, उसका फीडबैक लेके, और जो हमने योजना बनाई है उसका लाभ जनता तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है, तो अवेयरनेस पहुंचाने के लिए भी तो बहुत सारी चीजें लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है। ये इलेक्शन को लेकर नहीं है, हम हमेशा जनता के साथ में, सुख दुख में उनके साथ में खड़े रहते हैं। यही कारण है कि समय समय पर ऐसे अभियान होते रहते हैं। तो क्या दलित वोटर बीजेपी के साथ जाएगा, या जो आदिवासी बस्तियों में जाकर के आदिवासी के घर पर खाना खा रहे हैं उन्हें वोट मिलेगा, या फिर जो परंपरागत वोट
जिस पार्टी का रहा है दलित वोट बैंक उसके पास जाएगा। आपके मुताबिक देखिए क्या वजह है कि आपके साथ दलित वोटर जुड़ेगा? देखिए 2022 में के चुनाव में ये दिखाई दे गया कि दलित वोट अब सिर्फ जो कुछ पार्टियां उनके पे दावा करती थी उनका नहीं रह गया, अब वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ गया। देखिए जनता ये चाहती है कि उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। अगर दलित के साथ दलित वाला भेदभाव नहीं हो तो सब चीजें बहुत बेहतर चीजें हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात है कि पार्टियों को भेदभाव करना छोड़ना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भेदभाव नहीं करती है, सबको साथ लेके चलती है। तो जिसको जिस तरीके की जरूरत है उसकी उस तरीके की योजनाएं बना के उस तक पहुंचती है। और ये 2022 में तो खासतौर से साफ हो ही गया था कि दलित वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप कोई दावा नहीं कर सकते, चाहे सपा हो बसपा, कि दलित अब उनके साथ है। स्पेशली बसपा की अगर बात की जाए जो कि दलित वोट बैंक के लिए जानी जाती थी, अब वो कहां है? 2022 के चुनाव में आपने देख लिया तो भारतीय जनता पार्टी के हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, गौरव रघुवंशी तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने धर्म के नाम पर दलितों को बहका लिया और अपने पाले में ले आए, उनके लिए कुछ किया नहीं आप लोगों ने। देखिए कुछ मुझे लगता है अभी जो ये लोग अब आयोजन कर रहे हैं भोजन का, तो बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हमने दावत की थी, टिफिन पे चर्चा की थी, उसमें दलित बस्तियों में भी हम लोग गए थे। तो हमने वहां भेदभाव नहीं किया था, हम सब जगह गए थे। और लेकिन अब ये लोग जब दलित भोजन करने के लिए दलितों के घर पे भोजन करने जा रहे हैं तो कम से कम अब ये जाएंगे वहां पर तो देख पाएंगे कि उनके जीवन में कितना परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया है। क्योंकि जब ये जाएंगे, जिस जगह खाना बनेगा वो गैस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दी गई होगी। जिस घर में जाएंगे, ये पहले टूटे फूटे हुए करते थे, अब पक्के मकान रहेंगे। तो शौचालय भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिए। साफ पानी जो पीने की समस्या जो उत्तर प्रदेश में खासतौर से अभी भी कुछ जिलों में है, तो वहां पे साफ पानी पीने मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़े परिवर्तन जीवन में। सुशील पासी जी हमारे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुशील पासी साहब, दलितों के लिए लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में, दलितों के काम करने के लिए एक्टिव है उत्तर प्रदेश में। चलिए राहुल भारती जी हमारे साथ जुड़ा, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। राहुल भारती जी, ये दलितों के घर पर खाना खाने से वोट मिलेगा क्या? वहाँ के आदिवासियों के साथ उन्होंने जो भोज किया है जी, वो अपने आप में एक सकारात्मक प्रयास है उन लोगों को एहसास कराने का, उन लोगों को ये बताने का कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी उनके साथ। अभी साक्षी जी हमारी बहन बोल रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या हालात वहाँ के आदिवासियों के हैं वो देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव जी जिस घर से निकल के आ रहे हैं उसकी अगर ऊंचाई आप देखेंगे तो 3-3.5 फुट का वो कमरा है। वहां पे आज भी उनका जीवन स्तर कितना नीचे है, कितना लेवल उनका कितना नीचे गिरा हुआ है, ये वहां दिखता है। आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को बोलती है कि हमने आदिवासियों का विकास कर दिया, हमने दलितों का विकास कर दिया, तो ये बेकार की बात है। आज वो जिस गैस चूल्हे की बात करती है, आप मध्य प्रदेश को छोड़िए, आप उत्तर प्रदेश के भी किसी भी जगह जाके देखिए, आज कोई भी गरीब आदमी उस गैस चूल्हे पे खाना नहीं बना रहा है। आज उत्तर प्रदेश के हालात इतने खराब हो चुके हैं, मध्य प्रदेश के हालात इतने खराब हो चुके हैं, उज्ज्वला योजना के नाम पे इन्होंने जो बड़ा स्कैम भारत के अंदर किया है वो आने वाले समय में खुलेगा और निश्चित रूप से उसकी परतें धीरे धीरे खुलने का काम होगी। और इनकी उज्ज्वला जो योजना है वही घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला भारत के इतिहास में दर्ज होगा। राहुल भारती जी, जो अखिलेश यादव खाना खा रहे हैं, ये खाना बना कैसे है? पता है आपको, या फिर आप ऐसे कह रहे हैं कि भाई गैस पर खाना नहीं बना है? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। आप अभी देखिए उस खाने का जो आज भी वहां का जो एक जीवन है वहां मध्य प्रदेश के आदिवासियों का, मुझे लगता है कि उज्ज्वला योजना होने के बाद भी उन लोगों ने आज तक गैस के दर्शन भी नहीं किए होंगे। वो लोग लकड़ियां चुन के लेके आते हैं, क्योंकि मैंने वन गुजरों के लिए काम किया है, मैंने मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए काम किया है। मैंने देखा है कि वो लोग बेचारे पूरा दिन सुबह से शाम तक लकड़ियां चुनने का काम करते हैं, जब जाके उन्हें शाम को इतना एक अच्छा खाना मिल सकता है। ठीक है।